योगेश जी, मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि मेरा जो शौक़ है, शायरी का शौक़, वो जी काफ़ी पहले से रहा है। जब मैं रेडियो में अनाउंसर था, आकाशवाणी नजीबाबाद में मैं पहला अनाउंसर था। और उस दौरान जब मैं एक प्रोग्राम आता था जिसका नाम था मन भवन, जो फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित था, जी जिसमें श्रोताओं के पत्र आते थे, फरमाइश के पत्र आते थे कि आप हमें ये गाना सुनाइए। तो मैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, फरमाइशी फिल्मों गीतों का जो प्रोग्राम था, उसमें सिनेमा के गाने बजते थे। तो एक गाना बजने के बाद जो बीच में गैप आता, दूसरा गाना शुरू होने से पहले, हाँ, जो टाइम जो बीच का है। जी बीच का टाइम होता, कनेक्ट करने के लिए जी मैं ऑन द स्पॉट शेर पढ़ देता था। वहीं पर लिखता था एक पर्ची पर, उसको पढ़ देता था। जैसे कोई एक आध शेर अगर याद हो तो। शेर तो बहुत सारे थे जी। कि मुझे शेर याद आ रहा है कि हथेली पे उगाते हैं जो मोहब्बत के मकानात, हथेली पे उगाते हैं जो मोहब्बत के मकानात, उनको ज़मीं कभी भी मुकम्मल नहीं मिलती। क्या बात। ये मैंने एक गाना आता था, क्या उसको बात। स्पॉट पे लिखा था, किसी को जमी किसी को आसमान नहीं आसमान मिलता। तो ये मैंने लिखा था। तो उसकी बहुत सारी चिट्ठी आई थी, बहुत खुश हो गए थे लोग। तो मुझे मेरे मेरे नाम से एक फैन क्लब बना था। क्या है उस जगह का नाम, जहाँ पर ये महाभारत का युद्ध हुआ था, क्या? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में। जी जी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो कुछ सवेरे सवेरे में ड्यूटी के लिए निकलना था 7 बजे। तो एक 4-5 बच्चे आए मेरे नोकिया डोर, मैं किसी के घर पर रुका था, कॉलोनी में ही रुका हुआ था। जी। तो वो कहे रावत साहब हैं? मैंने कहा हाँ बताइए। तो बोले सर मेरा नाम जग्गी दुआ। मैंने जग्गी दुआ, मीना दुआ, फलाना दुआ, 4-5 चिट्ठी आपकी खूब तो याद है आपको? क्या आपके याद था? मैंने आपको हाँ सर हुआ है। अरे मैंने कहा जाओ बैठे चाय पियो। तो बोले सर एक खास काम से आए आपके लिए। जी। मैंने कहा बताइए क्या काम है? आपको हमारे यहाँ आना पड़ेगा। क्या बात। हाँ, कुरुक्षेत्र आना पड़ेगा। क्या मैंने कहा बेटा मैं, बोले नहीं आपको आना पड़ेगा, हमने एक फैन क्लब बनाया आपके नाम से। क्या बात है। जब भी वो 1:30 बजे प्रोग्राम आता था, 1:30 से 2 बजे तक प्रोग्राम आता था, हम सब लोग बैठ जाते थे कि रावत जी आज को बढ़िया शेर पढ़ेंगे। उन्होंने हमसे डेट फिक्स करी। मैं जब वहाँ गया तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे उस दिन पता लगा कि आपकी आवाज़ की पावर कितनी हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। आपकी आवाज़ का जो जादू है, अगर आप सही तरह से उसका इस्तेमाल करें तो लोग कितना पसंद करते हैं आपको, मतलब कितना आत्मीयता रखते हैं आपके साथ। जो मैं वहाँ गया तो बिलीव करेंगे, ट्रेन से मैं उतरा, उन्होंने मुझे नीचे नहीं उतरने दिया, गोद में उतार अपनी दिया। गोदी में, कंधे में और सीधा कार वाले, मैंने क्या करो बच्चों? नहीं सर ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही करेंगे। और कार में बिठाया, उसके बाद घर ले गए। वहाँ पर उन्होंने सब किया और खूब सारे लोग आए, एक सेशन रखा उन्होंने मेरे साथ, फ़ोटो वोटो खिंचाई, ये सब हुआ और बड़े खुश हुए, चाय पानी पिलाई। और उसके बाद उन्होंने मेरे को पूरा शहर घुमाया, गाड़ी में बैठ के 3-4 बच्चों ने। फिर जो जग्गी दुआ जो लड़का था, मैं ज़्यादा उससे प्रभावित इसलिए था कि मैं अपने रेडियो स्टेशन में उसका नाम नहीं लेता था। हिंदुस्तान के सारे रेडियो स्टेशन में जग्गी दुआ, मीना दुआ, एक और दुआ था, ये 3 आते थे। तो मैं बड़ा क्यूरियस था कि ये लड़का हर जगह चिट्ठी लिखता है क्या? तो मध्य इतना कंटिन्यूशन में वो सारी जगह हैं। लिखता है। तो मैंने उससे पूछा, बैठ गया, हम लोग ऐसे बैठे। तो मैंने कहा बेटा बताओ, हर जगह से तुम्हारे नाम आते हैं, हर स्टेशन से आप? बोले हाँ सर मेरा शौक़ है कि मेरा नाम आए। और उसने दिखाया कि इतने सारे पोस्ट कार्ड, नए पोस्ट कार्ड रखे हुए थे। क्या बात है। और डेली लिखता था, 8-10 पोस्ट कार्ड भेज देता था। क्या बात है। तो मुझे लगा, मैंने कहा भी, मैंने बेटा बुरा मत मानना। बोले बताइए सर। और उस दिन के बाद से वो मेरा और बड़ा फैन हो गया। मैंने कहा बेटा तुम चिट्ठी लिखकर सिर्फ अपना नाम सुनकर इतना खुश हो जाते हो, कुछ ऐसा करो ना यार कि रेडियो में तुम आओ और लोग तुम्हें देखें। क्या बात। लोग तुम्हें सुने। तो वो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। जितनी आत्मीयता तुम एक चिट्ठी लिखकर अपना नाम सुनने में रखते हो, अगर उसको बदल दो, कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करो कि रेडियो वाले आपके पास आए या आप रेडियो में जाके बोलें, वो खुशी, उससे ज़्यादा खुशी तुम्हें तब मिलेगी। बहुत। हालांकि ये बुरी बात नहीं है कि आप नाम लिखते, अच्छी बात है। तो ये रहा सर योगेश जी मेरे साथ। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक उसके पीछे एक छोटी सी और कहानी है जी। कि मैं ये शेर पढ़ता था, एक छोटी सी पर्ची में ऐसे लिख के और वहीं स्टूडियो के अंदर ही छोड़ देता था। 1-1.5 साल के बाद, ये आकाशवाणी नजीबाबाद की बात कर रहे हैं जी। एक साल के बाद मेरा बर्थडे था। तो
सारे दोस्त लोगों ने कुछ कुछ दिया, वहीं रेडियो से भी दोस्त थे। हमारी एक सीनियर अनाउंसर था? सुधा जी। सुधा जी। तो वो भी गिफ्ट लेके आई ऐसे करके, और बॉक्स में बड़ा करके सबने गिफ्ट दिया। लेकिन वो खोला तो उन्होंने वो मेरी पर्चियाँ सॉरी संभाल के रखी हुई थी। मेरी बात उनकी ड्यूटी लगती है, देखते किसी कुछ लिखा तो होगा, देखा 10 पूरा कलेक्शन करके मुझे लिखा कि ये इस तरह से फेंक मत दिया करो, क्या ये बात, मोती बिखर जाते हैं, क्या बात है, उनकी माला बनाओ, जो उनके शब्द थे। क्या बात है। मुझे बड़ा मतलब कितना सहज के और कितना सम्मान के साथ में दोस्त की वो गिफ्ट मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट लगा, स्वाभाविक तौर पे, जो सबसे अलग भी था। तो मेरा इस मुद्दे पर सब एक ही बात कहने के है जी योगेश जी, जब आपने जी छेड़ी दिया जी, तो मैं ये कहता हूँ कि मन से किया हुआ कार्य और दिल से निकली हुई बात जो होती है, वो अगर सच्ची और स्वस्थ है तो दिल को जरूर छुएगी। इसलिए हर एक इंसान को कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल हम सहमत हैं आपकी इस बात दिल से। की बात निकले तो उसे कह देना चाहिए, और उसमें स्वच्छता, उसमें सच्चाई होनी चाहिए। तो ये रहा मेरा सफर, बहुत अच्छा लगा शायरी का दर्शक, सफर। आपके कुछ संस्मरण हमने सुने। एक बार हमारे दर्शक श्रोताओं के लिए आप अपना नाम और पूरा अपना बता दें तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। मेरा नाम शिवनारायण सिंह रावत है, हाँ जी। और मैं कोटद्वार शहर का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। और इस रेडियो स्टेशन नजीबाबाद में जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1978 में, मैं तब से यहाँ काम करना शुरू किया था मेरा। और मैं कलाकार हूँ, मैं स्टेज का परफॉर्मर रहा हूँ। सन 1972 में मुझे बेस्ट एक्टर ऑन स्टेज का अवार्ड मिला था। उस वक्त उत्तराखंड नहीं बना था, उस वक्त यूपी था, उत्तर प्रदेश। हाँ उत्तर प्रदेश। तो यूपी के 40 कॉलेजेस ने उसमें भाग लिया था, प्ले कंपटीशन था, जिसमें मेरा प्ले पापी समाज बेस्ट प्ले के नाम से जाना गया, और मुझे सर्वश्रेष्ठ कलाकार की उपाधि मिली थी सन 1972 में, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। वो जज्बा आज भी कायम है। वो जज्बा आज भी है। मुझे एक्टिंग का शौक है, परफॉर्मिंग आर्ट से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जल्दी स्वस्थ हों और अपने जो अधूरे कार्य फिल्म के छूट गए उन्हें पूरा करें और हमारे समाज को और भी बेहतर दें। धन्यवाद। इसी मुलाकात के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं योगेश भट्ट, कोटद्वार से। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.